हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, यहाँ पर टर्की चाहता है कि टर्की बनाए एक स्पेशल मिलिट्री फ़लस्तीन के लिए। जी हाँ, एक इंटरनेशनल मिलिट्री जहाँ पर योगदान होगा ओआईसी कंट्रीज़ का। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के अंडर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ आती हैं, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, सूडान। करीब 57 कंट्रीज़ हैं जो ओआईसी के अंडर आती हैं। इन सब कंट्रीज़ का ग्रुप है। इन्होंने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इन सब देशों के विदेश मंत्री मिले और फिर एक मीटिंग हुई। देखिए, इस मीटिंग में क्या बात हुई, इजराइल को रोकना होगा। इजराइल यहाँ पर गलत काम कर रहा है और यहाँ पर कई सारे इस्लामिक स्टेट ने अपने सुझाव दिए कि किस तरीके से इजराइल को यहाँ पर रोका जा सके। देखिए, ये मैप है ओआईसी कंट्रीज़ का। जितनी भी आपको यहाँ पर हरी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, ये सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। देखिए, जब मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पर टर्की ने अपनी एक एडवाइस दी कि अब टाइम आ गया है अपनी एक खास मिलिट्री बनाने का इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन को बचाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, कतर, ईरान, सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के सोल्जर्स भेजे जाएंगे फ़लस्तीन। और ये एडवाइस है टर्की की। देखिए, जिस तरह इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा की, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड नाराज़ है। आप अगर देखोगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर, पाकिस्तानी टर्किश लोग और इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग हैं, इस टाइप की पिक शेयर करते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे पास हमारी मिसाइल्स हैं, आर्मी हैं, वो किस लिए हैं, वो कब काम आएंगी। अगर जेरूसलम के काम नहीं आती हैं तो इन सब का फ़ायदा क्या है। देखिए, ओआईसी कंट्रीज़ ने सोचा है कि इजराइल एक अकेला देश है, क्यों ना हम सब मिलके अपनी एक आर्मी खड़ी करें और फिर इजराइल इन सबको संभाल नहीं पाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल सब ओआईसी कंट्रीज़ से मुकाबला नहीं कर सकता है, वो बात अलग है। उसके साथ यूएसए आ जाए या फिर यूरोप की कोई एक कंट्री आ जाए। देखिए, अभी हाल में ही मलेशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओआईसी कुछ करता नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देता रहता है, ये सब काफ़ी नहीं है, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज के समय में गाज़ा में जिस तरह हज़ारों लोग इंजर हो चुके हैं और करीब 200 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, अभी हाल ही में इससे पहले एक ओआईसी की मीटिंग हुई थी, फिर भी आप एक स्टेटमेंट ही दे रहे हो कि हमें इसराइल पर अटैक करना होगा। ये सब बंद करो। ये सब देखते हुए टर्की के विदेश मंत्री ने एक सजेशन दिया, क्यों ना हम एक इंटरनेशनल मिलिट्री बनाएं, सिर्फ जिसका काम होगा फ़लस्तीन के लोगों की रक्षा करना। देखिए, टर्की यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा है कि हमारे जैसा एक ग्रुप बना लो और उसकी तरह इसराइल पर हमला करना स्टार्ट कर दो। अब ये देखना है कि यूनाइटेड नेशन इसकी इजाज़त देगा या नहीं। तो देखिए, टर्की यहाँ पर कह रहा है कि इसराइल के खिलाफ यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 2018 में। रेजोल्यूशन का नाम है ES.10L.23। टर्की यहाँ इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हम बना सकते हैं इंटरनेशनल आर्मी इसराइल के खिलाफ। अब इनको एक ऐसी आर्मी खड़ी करने के लिए इनको मिलिट्री कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, मनी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। यहाँ पर अमीर देश हैं ओआईसी के, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब अपने पास से यहाँ पर इन सब के लिए पैसे देंगे ताकि ये जो फोर्स इकट्ठा करेंगे इनको ये हथियार दे पाएँ और राशन दे पाएँ, फोर्स प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए फ़लस्तीन में। टर्की यहाँ पर ये भी कह रहा है कि अगर शुरुआत करनी है तो हम अपनी तरफ से शुरुआत कर देंगे, अपनी बेस्ट एयरफोर्स से, बेस्ट नेवी से। अगर इन सब बातों को साइड में रखें तो टर्की यहाँ पर अपने आप को देखना चाहता है एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन फ्यूचर। ऐसी एडवाइस देकर टर्की ने पूरे ओआईसी में एक ऐसा मैसेज सेंड कर दिया है कि सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करने वाला है, बस हम ही करेंगे जो करना है इसराइल के खिलाफ। देखिए, टर्की जहाँ पर ये भी नहीं कह रहा है कि हम इसराइल के साथ अपने संबंध तोड़ेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के पासपोर्ट लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सब कंट्रीज़ के लिए वैलिड है, बस इसराइल को छोड़ के। देखिए, टर्की की एडवाइस के बाद पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स आया। इन्होंने कहा कि हम भी रेडी हैं टू जॉइन ओआईसी नेशन। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान फंड तो देने वाला नहीं है, आर्मी इनकी बहुत बड़ी है, तो ये अच्छी खासी संख्या में अपने सोल्जर दे सकते हैं। यहाँ दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने सबसे ज़्यादा सोल्जर दे सकती हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कतर, कुवैत, सऊदी, यूएई, ये सब फंड्स दे सकती हैं अगर सच में ऐसी आर्मी बनी तो। देखिए, इनके लिए भी यूएसए का भी डर है, यूरोप यूनियन का भी डर है, थोड़ा बहुत यूएन का भी डर है। अब देखते हैं कि टर्की आगे क्या करता है।